अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये ए इस टर्म में हमारा क्या है, दो बार है, ठीक है। यानी हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, कितना दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 2x³ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस ए प्लस 3 दिया हुआ है। और हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, हुज फैक्टर आर, जिसका एक फैक्टर कितना है, फैक्टर कितना है, कह रहा है कि 2x माइनस 1, ये हमारा इसका एक फैक्टर है। फैक्टर है का मतलब क्या होता है, ठीक है का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो आएगी पूरे की क्या आएगी, 0 आएगा। क्लियर, तो चलिए चलते हैं, निकालते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0। देन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। यानी इधर ये नेगेटिव था, इधर आया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इधर ये मल्टीप्लाई था, इधर आया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यानी x की वैल्यू हमें कितना पुटअप करना है, 1/2 पुटअप करना है। तो चलिए चलते हैं, f ऑफ 1/2 निकालते हैं, f ऑफ 1/2 निकालते हैं। तो f ऑफ 1/2 का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे हम पुटअप करें 2 इंटू एक्स के पावर क्यूब है, यानी 1/2 के पावर भी क्यूब होगा, ठीक है, माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर है, तो यानी 1/2 के पावर 1/2 के पावर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस 11 इंटू 1/2 होगा। फिर इसके बाद क्या है, प्लस ए है, प्लस 3 है। क्लियर, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो चलिए चलते हैं, फिर इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 के पावर क्यूब, ठीक है। तो यानी 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। 2 के पावर क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 लिख लेते हैं, माइनस ए इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 11 1 जा 11/2 हो जाएगा, प्लस ए प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर, अब इसके बाद हम क्या करें, इसे अगर हम चाहें तो इसको और इसको आपस में जोड़ दें और इनको जोड़ दें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा ये और ये हमारा क्या है, वेरिएबल वैल्यू है, वेरिएबल टर्म्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक साइड कर लें, ठीक है, या चाहे तो हम क्या करें, हर एक का क्या करें, एलसीएम ले लें। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये हमारा कैंसिल होगा, 2 4 जा इतना हो जाएगा, यानी हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/4 माइनस a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, इनका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 4 2 का, और यहाँ पे 1 1 है, यानी इनके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है। इनका हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी एलसीएम की, 4। तो क्या करते हैं, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, जितना वैल्यू आएगा उसका क्या करते हैं, नंबरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 1 जा 4, और 1 आया तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, माइनस 4 1 जा 4, यानी 1 टाइम्स आया, 1 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अब 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4 आता है, 2 टाइम्स आया, 2 का मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे, क्या आ जाएगा, 11 2 जा 22, प्लस अब यहाँ पे 1 से डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 4 जा 4 होते हैं, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 1 का डिवाइड अगर 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इतनी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या करें, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है उनको एक साइड एक साथ ऐड कर लेते हैं, जो वेरिएबल है उनको एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 है और 22 है और 12 है, यानी 23 1 प्लस 23 हो गया, और 23 प्लस 12 कितना हो जाएंगे, 35 हो जाएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 4 ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, यानी 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 3 है, डिवाइड बाई 4,
ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि इसके इक्वल टू हम क्या कर लें, जीरो कर लें। जब जीरो करेंगे, ठीक है, जीरो करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 35 प्लस 3a, ठीक है, 3a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। इस 4 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर डिवाइड है, इधर आएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई। और किसी भी नंबर या डिजिट में जीरो का मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 35 को हम उस साइड ट्रांसफर कर दें तो a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -35, यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -35/3। ठीक है, 35/3। तो ये हमारा जो है फाइनल वैल्यू आ जाएगा। अब चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लेते हैं। क्या रहा है कि कोई एक फंक्शन दिया है, क्या, f(x), कितना दिया है, x³ - 10x² + ax + b। क्लियर, ये वैल्यू दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ab, ठीक है, ab की वैल्यू फाइंड करना है। और इसमें क्या और क्या टर्म दिया है, कह रहा है कि इसका एक फैक्टर है x-1 और एक दूसरा फैक्टर है x-2। क्लियर, बात समझ में आई? एक फैक्टर दिया है x-1 और दूसरा फैक्टर दिया है x-2। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फैक्टर को लेकर के चलते हैं। तो एक को लेंगे तो यहाँ पे हमारा इसके बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसके इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, f(1) निकाल लेंगे, f(1) निकाल लेंगे। तो f(1) निकालेंगे यानी x की वैल्यू हमें क्या पुटअप करना है, 1 पुटअप करना है। तो 1 पुटअप करते हैं तो 1 के पावर क्यूब, ठीक है, 1 के पावर क्यूब -10 इंटू 1 के पावर स्क्वायर, ठीक है, प्लस a इंटू 1, ठीक है, प्लस क्या आ जाएंगे, b आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 - 10 प्लस a प्लस b आ जाएगा। क्लियर, ये वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके इक्वल टू क्या कर लें, जीरो कर लें। तो यहाँ पे हमारा 1 - 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। देन a प्लस b इक्वल टू 9 को हम उधर ट्रांसफर कर दे तो इधर माइनस है, तो इधर को आएगा क्या हो जाएगा, 9 पॉजिटिव में हो जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। क्लियर, अब इसके बाद हम चलते हैं, क्या कह रहा है कि एक फैक्टर और है, क्या है, x-2 है। तो x-2 है तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब f(2) निकालेंगे, तो f(2) निकालिए। f(2) निकालेंगे तो पहला क्या कह रहा है, x की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो 2 के पावर क्यूब -10 इंटू 2 के पावर स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, ये आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 के पावर क्यूब की वैल्यू आ जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 आ जाएंगे और 4 10 जा कितना हो जाएंगे, 40, ये हमारा आ गया, प्लस ये हमारा आ जाएगा 2a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 40 में से 8 अगर माइनस कर दें तो कितना बचेगा, -32। कितना बचेगा, -32 प्लस 2a प्लस b बचेगा। अब इसके इक्वल टू हम 0 कर लें तो हमारा क्या बचेगा कि 2a प्लस b इक्वल टू 32। इधर ये पॉजिटिव नेगेटिव था, इधर आया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर, ये बात समझ में आई? अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे टर्म लेके चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए लिखते हैं इस तरीके से कि 2a प्लस b 2a प्लस b इक्वल टू 32। फिर इसके बाद a प्लस b इक्वल टू कितना था, 9।
ये आ गया। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 2a में से a जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, इक्वल टू 32 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 32 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 23। ठीक है, तो a की वैल्यू कितना आ गया, 23, और b की वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दें या सेकंड में पुटअप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी v की वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 9, ए प्लस 23 प्लस बी इक्वल टू 9, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 23, देन बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -14। क्लियर, ये चीज समझ में आया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसा है। ठीक है,